गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 ऐसे सेमेस्टर 2 उसमें से लेसन नंबर 6 हमारा ह्यूमन रिसोर्स इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। अब हम लेंगे इसमें सेकंड पार्ट हमारा शुरू होता है पेज नंबर 43 से, और उसमें जो हमें पढ़ना है वो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। बराबर। द एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज टर्म एज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। Population density is associated with social, economic and geographical condition। बराबर ना। तो देखो अब पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी क्या होती है, वो किस पे निर्भर होती है बेटा। देखो अब एक लैंड है, बराबर, एक एरिया है, उस एरिया में जो है आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही है, आपको सारी चीज़ें मिल रही है, बराबर ना। आपको फूड भी मिल रहा है, आपको वाटर भी मिल रहा है, आपको सारे रिसोर्स मिल रहे हैं, बराबर, आपको मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, सब मिल रहा है। तो आप जो हो उस एरिया में रहना ज़्यादा पसंद करोगे। और एक एरिया ऐसा है जहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, बराबर, आपको पानी लेने भी जो है 5-7 किलोमीटर चलना पड़ता है, ना वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी है, ना फूड है, ना वाटर है, तो हम उस एरिया में रहना पसंद नहीं करेंगे, बराबर ना। तो पॉपुलेशन जनरली किस एरिया में रहेगी कि जहाँ पर उसे सारी चीज़ें मिल रही है, बराबर ना। तो ये थोड़े डेटा दिए हुए हैं, बराबर, यहाँ पर फिर है, देखो, पॉपुलेशन वेरियस फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। इवन इन आवर कंट्री ऑल द रीजन और स्टेट डू नॉट हैव द सेम पॉपुलेशन। देखो ये जो अभी मैंने आपको समझाया, बराबर, हमारे देश में किसी भी स्टेट में जो है सेम पॉपुलेशन नहीं है, बराबर ना। देयर इज़ नो uniformly in the distribution of population. Population density is high in the fertile alluvial plain of river, delta, industries area, etc. On the other hand, the population density is low the area like desert, mountain and forest due to unfavorable condition। देखो अभी मैंने जो आपको बात बताई वही है ना। कहाँ पर आपको पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा मिलेगी, जहाँ पर आपको फूड मिल रहा है, आपको काम मिल रहा है, आपके लिए सारी चीज़ें इजीली प्रोवाइड हो सकती है, इजीली मिल सकती है, हम उस एरिया में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। मैं आपसे बोलूँ कि चलो आप डेजर्ट में जाके रहो, आप माउंटेन में रहो, आप फॉरेस्ट में रहो, तो हम 10 बार सोचेंगे भाई कि वहाँ पर हमें जो है पानी नहीं मिलेगा, डेजर्ट में हमको सब दूर चल के जाना पड़ेगा, शिप, हम किस तरह से वहाँ पे रहेंगे, बराबर, और वहाँ पे धूप इतनी सारी रहती है। फिर मैं माउंटेन में बोलूँ तो आप ऐसा बोलोगे कि मैडम हम कैसे जो है पूरा माउंटेन चढ़ पाएंगे, और माउंटेन में पानी भी जो है हमको वो तो मिलेगा नहीं, बराबर ना, क्योंकि वो पत्थर है, और पत्थर में आप कहाँ से पानी निकालोगे। फिर फॉरेस्ट एरिया में भी ऐसा होगा कि भाई आप फॉरेस्ट एरिया में जा रहे हो, रह रहे हो, तो आप देखो बारिश के मौसम में जो है पूरे 4 महीने फॉरेस्ट में पानी बारिश होती रहती है, तो हमको वो भी नहीं चलता है। फिर ठंडी में जोरदार ठंडी होती है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे लिए अनफेवरेबल है, बराबर ना। हम ऐसी इस कंडीशन में नहीं रह सकते, बराबर ना। तो पॉपुलेशन ज़्यादातर कहाँ रहेगी, जो फर्टाइल प्लेन होता है, बराबर, रिवर के पास हो, जहाँ डेल्टा बनता है, जहाँ इंडस्ट्रीज एरिया हो, जहाँ इजीली आपको काम मिल जाए, बराबर ना, तो पॉपुलेशन वहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करेगी। फिर यहाँ पे अगेन जो है थोड़े डेटा दिए हुए, बराबर ना। फैक्टर अफेक्टिंग द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, बराबर ना। कौन से फैक्टर जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी पर अफेक्ट करेंगे, बराबर ना। Density of population is affected by various geographical factors like altitude, climate, weather, topography, type of crops, availability of minerals, water, energy source, etc. बराबर ना। जो बात अभी मैंने बोली वही, along with the transport and communication facility, education, health facility, industrialization, employment opportunities, urbanization, latest technology, etc. also affect the density of population, बराबर ना। तो पॉपुलेशन हमें कहाँ ज़्यादा मिलेगी कि जहाँ पे ये सारी चीज़ें इजीली प्रोवाइड होती है। 5 स्टेट हैविंग द मैक्सिमम पॉपुलेशन। हमारे देश के 5 ऐसे स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उसमें है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश।
अब देखो यूपी जो है आपको पता है ये कौन से बेसिन पर है, ये गंगा बेसिन पर है। महाराष्ट्र में भी लैंड ज़्यादा है, बिहार भी गंगा बेसिन पर है, वेस्ट बंगाल में भी क्या है भाई तो लैंड है और वहाँ पे इंडस्ट्रीज और सब है। आंध्र में भी सेम ऐसा है। तो जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, सब चीज़ें इजीली मिल जाएगी, तो वहाँ पे जो है पॉपुलेशन रेट ऑलवेज ज़्यादा रहेगा, बराबर ना। 5 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैविंग द लीस्ट पॉपुलेशन: लक्षद्वीप आइलैंड, दीव दमन, दादरा नगर हवेली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड सिक्किम। अब ये सब कैसे है, ये सब आइलैंड है, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ मिलेगी नहीं, बराबर। आइलैंड है तो देखो आप सपोज आप आइलैंड में रहते हो और वहाँ पर फूड पूरा हो जाए तो भाई आप कहाँ से फूड लाओगे। सपोज समुद्र में जो है तूफान आया तो आप वहाँ पे फंस जाओगे। तो ये सारी चीज़ें मायने रखती है, बराबर ना। फिर है बर्थ रेट। बर्थ रेट पढ़ लेते हैं। द टोटल लाइव बर्थ इन 1 ईयर पर 1000 पर्सन इज अ गिवन एरिया इज नोन एज बर्थ रेट, है ना। 1000 लोगों पर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो पैदा होते उसे हम बर्थ रेट बोलते हैं। For the past few years, the birth rate in India has been consistently declining. People exercise family planning more than before. In rural area, the implementation of family planning is much lesser due to the lack of education, lack of health facility, poverty, unemployment, and ignorance about the mean of birth control. बराबर। तो देखो भाई ये क्या बोला है कि बर्थ रेट क्या है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में 1000 लोगों पर जो बच्चे पैदा होते हैं उसे हम बर्थ रेट बोलेंगे। अब जो लोग पढ़े लिखे हैं बेटा वो तो इजीली समझते हैं कि हमको हमारे पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, बराबर। तो वो तो जो है 1 बच्चा या 2 बच्चा रखेंगे, बराबर। पर जो विलेज में रहते हैं वहाँ पर उन्हें कुछ भी चीज़ प्रोवाइड नहीं हो रही, ना वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी है, ना हेल्थ फैसिलिटी है, ना एजुकेशन है, ना उन्हें कामकाज मिल रहा है। तो उनमें ये अवेयरनेस नहीं है। वो क्या करेंगे भाई कि वो कभी भी फैमिली प्लानिंग नहीं करेंगे। देखना जो विलेज में रहते हैं उनको जनरली 4-4, 5-5 बच्चे होते, बराबर ना। वो क्यों होता है भाई कि वहाँ पे फैमिली प्लानिंग जैसा कुछ होता ही नहीं है ना। उन्हें एजुकेशन ही नहीं मिल रहा है। जब एजुकेशन नहीं मिलेगा तो उनमें ये सारी चीज़ें पता ही नहीं पड़ेगी, बराबर। और हमारे आप देखो हमारे सिटी में सभी के वहाँ 1 या 2 बच्चे होते हैं और यही चीज़ हम कंपैरिजन करें विलेज में तो विलेज में एक घर में 3 से 4 बच्चे होते, बराबर ना। तो इस तरह से जो है हमारा बर्थ रेट बढ़ जाता है और पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो जाती है। फिर है डेथ रेट। डेथ रेट क्या है? द नंबर ऑफ डेथ इन 1 ईयर पर 1000 पर्सन इन अ स्पेसिफिक एरिया इज टर्म एज डेथ रेट, बराबर ना। जिस तरह से बर्थ रेट 1000 लोगों पर होता है बेटा स्पेसिफिक एरिया में, सेम टू सेम डेथ रेट भी वैसा ही होता है, बराबर ना। अब द वन हु कैन टेकन बर्थ डाई टू हैंस द डेथ रेट कैन बी नेवर ज़ीरो। अब जो इंसान जन्म लेता है वो मरता ही है, बराबर ना। ये तो हमें पता ही है। तो डेथ रेट कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है। स्टिल वरियस रिसर्च, मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिसिन, वैक्सीनेशन, कंट्रोल ओवर डिसीज, न्यू टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा कैन ब्रिंग डाउन द डेथ रेट, बराबर। यानी जितनी वैक्सीनेशन आई है, मेडिकल फैसिलिटी आई है, मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रही है, सारे नए नए रिसर्च हो रहे, तो इस वजह से जो है हमारी डेथ रेट नीचे गई है, बराबर। अब माइग्रेशन, बराबर। माइग्रेशन यानी व्हेन पीपल शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज माइग्रेशन। जब इंसान एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रहने चला जाता है तो उसे हम माइग्रेशन बोलेंगे, बराबर ना। अब देखो मैं आपको बता दूँ, अभी मैं जो हूँ मैं इंदौर में रहती थी, बराबर। फिर मेरे मैरिज हुए यहाँ पर तो मैं यहाँ आकर रहने लगी, यानी मैं कहाँ इंदौर से शिफ्ट हुई बड़ौदा में, बराबर ना, है ना। और अब मेरे अलावा चलो आप सपोज अपने पप्पा का एग्जाम्पल लो, तो आपके पप्पा जो है उन्हें सर्विस मिली बड़ौदा, बराबर। तो वो जो है अपना गांव छोड़कर बड़ौदा है, बराबर, बड़ौदा शिफ्ट हुए। फिर या तो देखो आपके घर में से कोई बहुत सारे लोग जो है फॉरेन में भी रहते होंगे, तो वो क्या है कि भाई कमाने के लिए जो है अपना प्लेस छोड़ के दूसरे प्लेस में शिफ्ट हो जाते हैं, बराबर ना।
कितने लोग लंदन जाते, अमेरिका जाते, कनाडा जाते, बराबर। तो वो माइग्रेट हो जाते, यानी वो शिफ्ट हो जाते हैं। पीपल इंक्लूड इनटू अ रेंज ऑफ एक्टिविटी इन ऑर्डर टू अर्न एंड डेवलप, बराबर। सोशियो कल्चर नीड ऑल्सो compel people to keep migrating, बराबर ना। द रूरल population is attract toward the urban area for better facility in education, business, industries, employment and administration, बराबर ना। तो देखो यही बात है, गांव वाले जो लोग हैं वो गांव छोड़ के कहाँ शिफ्ट होते हैं, सिटी में। सिटी वाले लोग क्या करेंगे भाई कि हमको और आगे बढ़ना है और आगे हमको पैसा कमाना है, तो वो कहाँ जाते हैं, देश छोड़ के विदेश में चले जाते हैं, बराबर ना। अभी हमारे गुजरात में एट प्रेजेंट जो है 62% पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहती है और 38% जो है वो हमारे अर्बन एरिया में रहती है, बराबर ना। पॉपुलेशन कंपोजिशन, अब ये किससे होता है भाई, आप किस तरह से पॉपुलेशन जो है वो काउंट करोगे, किस कैटेगरी में रखोगे, बराबर। अब आपको पता है कि हमारे देश में छोटे बच्चे भी है, हमारे देश में बड़े भी है और हमारे देश में बूढ़े भी है, बराबर ना। तो हमको एक एज वाइज एज स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, बराबर ना। देखो यहाँ पे बनाया है, तो इस एज स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, और हमको क्या करना पड़ता है कि हमको उनके रिलीजन के हिसाब से, उनके प्रोफेशन के हिसाब से, उनकी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, यानी कितने जो है वो लिटरेट है, कितने लोग इलिटरेट है, फिर इसमें कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने चिल्ड्रन है, बराबर। और कितने लोग पूरे अच्छी तरह से स्वस्थ है और कितने लोग जो है वो बीमार है, वो सब इस कैटेगरी वाइज जो है हमें करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे दिया है, चिल्ड्रन जो थे 0 to 14 ईयर को जो है हमने चिल्ड्रन में लिया है। एडल्ट जो है वो 15 to 59 ईयर्स है और सीनियर सिटीजन कितने हैं भाई, 59 से ऊपर, बराबर ना। तो 2001 में जो हमारी सेंसस हुई थी उसमें 35 to 40% टोटल पॉपुलेशन थी वो बिलो 18 ईयर थी, बराबर ना। वेर एज 7 to 10% इन सीनियर सिटीजन, रेस्ट ऑल आर एडल्ट, बराबर ना। अब है सेक्स रेशियो। ये सेक्स रेशियो क्या होता है भाई कि देखो आपको मैं बता दूं कि दुनिया को बराबर चलाने के लिए मेल और फीमेल दोनों जो है एक बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मेल ज़्यादा हो जाए और फीमेल कम हो जाए, दोनों जो है एक रेशियो बराबर होना चाहिए। यदि 1000 लड़के पैदा हो रहे तो सामने 1000 लड़कियां भी पैदा होनी चाहिए। 1000 लड़के पैदा हुए और सामने 1000 लड़कियां पैदा हुई तो जो हमारा रेशियो है बराबर चलेगा। पर सपोज आप देखो 1000 लड़के पैदा हुए और उनके सामने जो है 700 लड़कियां पैदा हुई तो क्या होगा कि 300 लड़कियां जो है वो कम पैदा हुई, तो हमारा रेशियो जो है वो गड़बड़ा जाएगा। और आपको पता है हमारा भारत देश जो है वो कैसा रूढ़ी चुस्त था, तो यहाँ क्या था भाई, बेटा होना ही चाहिए, बेटा चाहिए ही चाहिए। तो बेटे की वजह से जो है बहुत सारी बेटियों को मार दिया जाता था। इसलिए हमारी गुजरात गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ इस प्रोग्राम को चालू करा है, बराबर ना। आपने सुना होगा बेटी बचाओ सेव द गर्ल चाइल्ड, है ना। नहीं तो ये क्या होता था भाई कि ये एक जैसे ही आपको पता पड़ी बेटी है तो उसे मार देते थे। हमें तो बेटा चाहिए, बेटा तो होना ही चाहिए। तो एक बेटे की वजह से गर्भ में कितनी सारी बेटियों को मार दिया जाता था, बराबर ना। और इस वजह से जो हमारा रेशियो है वो गड़बड़ा जाता था, बराबर ना। तो देखो अभी यहाँ पर भी हमारे पास डेटा दिए हुए हैं। देखो हमारी जो है इतने इतने मेल और इतने इतने फीमेल है, बराबर ना। तो यहाँ पे रेशियो आपको दिया हुआ है, बराबर ना। फिर है लिटरेसी। देखो कोई भी देश जो है वो कब समृद्ध बनता है और कब आगे बढ़ता है, जब उसमें रहने वाली पॉपुलेशन जो है वो पढ़ी लिखी हो, बराबर। उसमें अपनी समझ हो। आप में समझ कब आएगी, जब आप पढ़े लिखे होंगे, बराबर ना। आपको पता पड़ेगी कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, तो आप अपने दिमाग से सोचोगे। तो लिटरेसी किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बराबर ना। तो हमें हमारा लिटरेसी रेट जो है वो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। यानी इन शॉर्ट हमारे देश में सभी लोगों का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी होता है, बराबर ना। अब देखो हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा था कि हमारी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है
6 साल का या 6 साल से बड़ा कोई भी व्यक्ति जिसे पढ़ना आता हो, लिखना आता हो या एक भाषा, कोई भी एक भाषा बोलने आती हो, तो उसे हम जो है लिटरेट पर्सन में लेते थे, बराबर ना। और आज जो है हमारे भारत के लिए एक पॉजिटिव साइन है कि हमारे भारत में जो है बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, बराबर ना। आज़ादी के बाद जो है हमारे सामने बहुत सारी मुश्किलें आई थी, बराबर। इसमें सबसे पहली मुश्किल ये इलिटरेट पर्सन भी थे भाई, तब तो कोई पढ़ता नहीं था, और जो पढ़े लिखे नहीं होते थे उनमें समझ इतनी होती नहीं थी, बराबर ना। अब जब आप में समझ नहीं होगी तो आप कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आपके सामने आ जाएगी। तो हमारी गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो ये लिटरेसी का ही प्लान चालू करा, बराबर ना। आपको पता होगा कि गांव में जो है वो अभी ये प्राइमरी स्कूल और सब शुरू हुआ है, और वहाँ पे बच्चे पढ़ने जाए तो उन्होंने जो है मध्याह्न भोजन की शुरुआत करी और सब करा है, बराबर ना। यानी किसी भी कीमत पर जो है आपके बच्चे को पढ़ना लिखना आना चाहिए। और ये सारे प्रोग्रामों की वजह से जो है बहुत सारे हमारे देश के बच्चे पढ़ने लगे हैं, और ये हमारे भारत के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। अब यहाँ पे अगेन एक डेटा दिया हुआ है बेटा, इस डेटा के हिसाब से जो है हमें पता पड़ेगी, बराबर ना, कि कितने लिटरेट है और कितने इलिटरेट है। फिर है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, बराबर ना। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है भाई, कि एक तो अर्निंग पॉपुलेशन है और दूसरी डिपेंडिंग पॉपुलेशन है। और हमारे देश में अभी अर्निंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, बराबर। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इंक्रीजिंग ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री, बराबर ना। चेंज द पॉपुलेशन कंपोजिशन, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, बराबर ना। अब इसमें जो है भाई क्वांटिटेटिव क्या है, सम टाइम वी नोटिस अ राइज ऑन फॉल इन द पॉपुलेशन। हम देखते हैं कि बहुत बार जो है हमारी पॉपुलेशन बढ़ भी जाती है और बहुत कम भी हो जाती है। दिस हैपन ड्यू टू द पीपल ग्रोथ एंड माइग्रेट ऑफ पीपल, बराबर ना। मैंने आपको बताया कि देखो अब हम जो है ज़्यादा कमाने के लिए विदेश भी चले जाते हैं, कहीं पर भी दूसरी जगह रहने चले जाते हैं, तो माइग्रेशन की वजह से भी जो है वो पॉपुलेशन कम भी हो जाती है और ज़्यादा भी हो जाती है, बराबर ना। द कंडीशन लीडिंग टू अ क्वांटिटेटिव चेंज आर लैंडलेसनेस, लो पर हेड लैंड रेशियो, अर्बनाइजेशन एज वेल एज सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, बराबर ना। ये सारे रीजन रिस्पॉन्सिबल है। अब है क्वालिटेटिव चेंजेस। क्वालिटेटिव चेंजेस क्या है भाई, कि द चेंजेस ऑब्जर्व इन द लेवल ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेट क्वांटिटेटिव चेंज, बराबर ना। ये मैंने आपको समझा दी, वही बात है बेटा, है ना। जो इंसान जो है वो अपनी मेहनत के प्रति, अपनी ध्येय के प्रति एकदम समर्पित हो, जिसमें हार्ड वर्क करने की क्षमता हो, जो काम करना जानता हो, जो एंथ्यू हो, जिसे आगे बढ़ना हो, जिसमें साहस हो, बराबर ना। तो ये सारे फैक्टर जो है वो अफेक्ट करेंगे क्वालिटेटिव चेंजेस में, बराबर ना। अब जो है आपको पता है हमारा भारत जो है रिलीजियस, हवे ये रिलीजियस ग्रुप, बराबर। आपको पता है कि हमारा भारत जो है वो एक सेक्युलर स्टेट देश है, बराबर ना। हमारे यहाँ सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं ना, तो मेजोरिटी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी ऑल्सो, है ना। ये सब जो है हमारे भारत देश में रहते हैं। फिर है हमारे भारत देश में हमको सारी आज़ादी है। देखो हमारी मेजर लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है। आप कहीं पर भी जाओगे देश में तो हिंदी और इंग्लिश तो आपको जानने मिलती है। इसके अलावा 22 लैंग्वेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी 22 लैंग्वेज है जिसे हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसे होदा मिला है, बराबर ना। द स्टेट हैव बीन फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, बराबर। आपको पता है कि हम जिस स्टेट में जाते हैं वहाँ की लैंग्वेज बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम गुजरात में तो हमारी मातृभाषा क्या है, गुजराती, बराबर। फिर हम महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ की मातृभाषा क्या है, महाराष्ट्र। हम फिर देखो अब तमिलनाडु में जाते तो वहाँ पे तमिल आती है, फिर केरल में जाते तो मलयालम आती है, पंजाब में जाते तो पंजाबी आती है, यानी फिर हम बिहार साइड और यूपी साइड जाए तो वहाँ मैथिली आती है, बराबर ना। तो स्टेट वाइज जो है मातृभाषा बदल जाती है।
राष्ट्रभाषा हमारी एक ही है, हिंदी, बराबर। मातृभाषा जो है वो स्टेट वाइज ऑलवेज बदल जाती है। फिर आता है हेल्थ स्ट्रक्चर, बराबर। अब आप किस इंसान को हेल्दी पर्सन मिलोगे? जो मेंटली फिट है, फिजिकली फिट है, जो इमोशनल है, जो देश के बारे में सोचता है, जो इकोनॉमिक भी बहुत अच्छा है और जो देश को आगे बढ़ाता है, बराबर। वो इंसान जो है उसका हेल्थ सबसे अच्छा रहता है, बराबर ना, उसे हम हेल्दी पर्सन में लेते हैं। The health of a person can be defined as the physical, mental, emotional, social, economic and spiritual well-being, बराबर। The best level of the health help in fostering the process of national development, बराबर ना। ये लोग क्या है भाई कि हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं ना। जब भी देखो आप मेंटली प्रिपेयर होंगे बेटा, आप मेंटली फिट होंगे, बराबर। आपको पता है कि मेरा गोल ये है, मुझे मेरे देश के लिए इतना करना है, मुझे आगे बढ़ना है। देखो आप आगे बढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपका देश भी आगे बढ़ेगा, बराबर ना। और आप अकेले तो आगे बढ़ते नहीं हो। सपोज देखो अभी आप 8th स्टैंडर्ड में हो, आप में से बहुत सारे बच्चे आगे जाके अपनी फैक्ट्री डालेंगे, अपना कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो आप क्या करोगे भाई कि आप तो आगे बढ़ोगे, आपके साथ दूसरे 100 लोगों को भी आगे बढ़ाते हो, बराबर। आप दूसरे 100 लोगों को भी जो है क्या देते हो, काम दे रहे हो। तो आपकी इस वजह से क्या हुआ कि हमारा देश आगे बढ़ा, बराबर ना। तो हेल्थ स्ट्रक्चर जो है वो किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। फिर है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, बराबर ना। हमारे देश ने जो है बहुत सारी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई है जो हमारे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है, बराबर ना। द पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन इज़ द वेल्थ एंड स्ट्रेंथ, बराबर ना। ये मैंने आपको बताया पॉपुलेशन जो है वो किसी भी देश की वेल्थ और स्ट्रेंथ होती है, बराबर ना। If the human resource is educated, trained, healthy and strong, then it will be foster the development of the nation, बराबर ना। यदि वहाँ का किसी भी देश का इंसान पढ़ा लिखा है, हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, बराबर ना। देखो अ केयरफुली प्लान यूज टू ह्यूमन रिसोर्स बिल्ड द foundation for the development of the nation. To keep the place with the development nation, it is important that the human resource is developed, barabar. The factor that hamper the progress of a nation must be eliminated or controlled. Overpopulation is one such factor which has to be dealt with as per the population policy adopted since 1951. देखो अब किसी भी देश का, मैंने क्या बोला, कोई भी देश कब समृद्ध बनता है जब वहाँ पे रहने वाली जनता जो है उसमें ये समझ हो कि मुझे मेरे देश के लिए ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, बराबर। मेरे देश को आगे बढ़ाना चाहिए, बराबर ना। और जो चीज़ हमारे प्रगति में बाधा डाल रही है उस चीज़ को हमें कंट्रोल करना चाहिए, उसे एलिमिनेटेड कर देना चाहिए, बराबर ना। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए। देखो आज़ादी के बाद मैंने बोला कि हमारे गवर्नमेंट के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बराबर। एक तो हमारी जनता जो थी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, हमारे पास इतना पैसा नहीं था, हमारी वहाँ पॉपुलेशन इतनी थी, तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी गवर्नमेंट को कंट्रोल करनी पड़ी थी, बराबर ना। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए थे, बराबर। और अब देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट जो है बहुत हद तक जो है वो सफल भी हुई है, बराबर ना। As a part of national population policy, various programs like nutrition food program, care for mother and child, pure drinking water, school health program, safeguarding the right of children, etc., must reach to the grassroots level. Even the 5-year plan are made keeping the national population पॉलिसी इन फोकस, बराबर ना। यानी देखो मैंने बताया इवन द 5-year प्लान आर मेड कीपिंग द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इन फोकस, बराबर ना। 5 साल के बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई और हमारे देश ने क्या करा भाई कि पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई, आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिले, आपको अच्छा फूड मिले, माता और बच्चे की अच्छे से सारभार हो, आपको पीने के लिए अच्छा पानी मिले, आपका हेल्थ प्रोग्राम और सारी चीज़ें जो है हमारी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी।
बराबर। वी मस्ट रिजॉल्व द कॉन्ट्रीब्यूट एट कमिटेड द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन टूवर्ड द प्रोग्राम ऑफ द नेशन, और हमको हमारे एक अच्छे सिटीजन के, एक अच्छे भारतीय के हिसाब से जो है हमको सारे इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, बराबर। हेल्दी इंडिया, प्रॉस्परस इंडिया, दैट कंट्री इज प्रॉस्परस हुज सिटीजन आर मेंटली एंड फिजिकली प्रॉस्परस, बराबर ना। तो ये जो है हमें ये सारी चीज़ें बताता है कि हमको हमारे देश के बारे में सोचना चाहिए। हम पढ़े लिखे होंगे, हम मेंटली फिट होंगे, हम फिजिकली फिट होंगे, तो हमारा देश अपने आप जो है वो समृद्ध बनेगा, बराबर ना। किसी भी देश की समृद्धि के पीछे वहाँ रहने वाले लोग जो है वो जवाबदार होते, बराबर ना। इसलिए हमको यदि हमारे देश को समृद्ध बनाना है तो सबसे पहले हमको अपने आप को समृद्ध बनाना पड़ेगा, बराबर। हमको पता होनी चाहिए कि हमारी पॉपुलेशन रेट जो है हम ही को कंट्रोल करना है, बराबर ना। तो हमको इस बारे में सोचना चाहिए, और इसी के साथ जो है ये लेसन यहाँ पर पूरा होता है।